नोएडा के ट्विन टावर का डेमोलिशन होगा 28 अगस्त को और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह से इन दोनों अवैध इमारतों को ढाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ट्विन टावर का धड़ाम प्लान क्या है। टावर में बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब गिराने की बारी है। 46 कर्मचारी और इंजीनियर काम में जुटे हुए हैं। इस टावर को गिराने के लिए लगभग एक हफ्ते से चल रही है तैयारी। 11 दिन तक तो बिल्डिंग में बारूद लगाने का ही काम हुआ। जी हाँ, 11 दिन का वक्त लगाया इस पूरी इमारत में बारूद लगाने का काम उन जगहों पर जिन्हें चिन्हित किया गया था। और अगले 3 दिन डोनेटर और वायरिंग बिछाई जाएगी। डेटोनेटर और वायरिंग को बिछाने का काम अगले 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को इसे गिरा दिया जाना है। जियो फाइबर टेक्सटाइल से ढके गए हैं इस टावर को। क्यों ढका गया है? ताकि जब ये बिल्डिंग, ये इमारत धराशायी हो तो इससे उठने वाला धुआं, धूल, बवंडर, उसकी वजह से आसपास की सोसाइटी पर असर ना हो। ब्लास्ट के एक दिन 1 किलोमीटर एरिया में एंट्री बंद कर दी गई। जी हाँ, 1 किलोमीटर के एरिया में एंट्री बंद कर दी जाएगी। किसी की आने जाने पर पाबंदी होगी। ब्लास्ट के दिन 2100 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ऐसा इसलिए कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसके मलबे से किसी को चोट ना पहुंचे, कोई हादसा ना हो, इसकी चपेट में ना आ जाए कोई। ब्लास्ट से पहले कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल, बाकायदा मॉक ड्रिल, और उसके बाद ही इस इमारत को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहेंगी। ये एहतियातन कदम उठाए जाएंगे जब इस इमारत को ढाया जाएगा। 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर का डेमोलिशन है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए क्या प्लान है, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। तो दिल्ली एनसीआर में ब्लास्ट की, सबसे बड़े ब्लास्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। करप्शन के 32 मंजिला गगनचुंबी इमारत ट्विन टावर 28 अगस्त को जमींदोज हो जाएगी, जिसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। कंपनी ने डेमोलिशन के काउंटडाउन का डेमो भी जारी कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी बिल्डिंग के गिरने के बाद उड़ने वाले धूल और मलबे से आसपास की सोसाइटी को बचाने की। तो क्या है इसके लिए फुल प्रूफ प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। जब जमींदोज होगी भ्रष्टाचार की इमारत, जब 3700 किलो बारूद का होगा ब्लास्ट, तीन किलोमीटर तक छा जाएगा धूल का गुबार। तीन घंटे तक छाया रहेगा अंधेरा। दिल्ली एनसीआर का यह सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा जब 3700 किलो बारूद से सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। 9 सेकंड में बिल्डिंग तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन उससे निकला धूल का गुबार हवा में करीब 3 घंटे तक रहेगा। नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारे पीछे दोनों टावर हैं। इसमें एक 28 मंजिला है और एक 32 मंजिला टावर है। इसमें 46 कर्मचारियों और इंजीनियरों की टीम 11 दिनों से बारूद लगा रही है। दावा है कि 3500 किलोग्राम बारूद टावरों में लगा दी गई है। इसके अगले 3 दिन डोनेटर और वायरिंग बिछाने का काम होगा। डोनेटर और वायरिंग को कनेक्ट किया जाए, जो ब्लास्ट में काम आएगा। ब्लास्ट इतना भयानक होगा कि इसका असर 3 किलोमीटर तक दिखाई देगा। धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाएगा। ब्लास्ट के जितने दबाव से मलबा गिरेगा, धूल उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये धूल टावर में लगे मटेरियल की होगी, साथ ही 3700 किलो विस्फोटक का धुआं भी शामिल होगा। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पर भी 15 मिनट बाद धूल मिट्टी नजर आने का अनुमान है। टावर से कितना मलबा निकलेगा, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मलबा हटवाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद है। हालांकि टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस ने धूल और मलबे से आसपास की बिल्डिंग को बचाने की तैयारी की है। ट्विन टावर और आसपास की बिल्डिंग को चारों ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है।
9 सेकंड के अंदर पूरा टावर जमींदोज हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों का दावा है। इसके अलावा आसपास जो टावर हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम एक बार निरीक्षण कर चुकी है, फाइनल निरीक्षण फिर करेगी और साथ ही इन आसपास की बस्तियों में यानी कि जो टावर हैं उनमें मलबा ना जाए, इसके लिए ट्विन टावर पर फाइबर के पर्दे डाले गए हैं। ये ब्लास्ट वाले दिन पर्दे खोल दिए जाएंगे ताकि इसके बारूद या मलबा आसपास के टावरों में ना जाए। साथ ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सावधानी के लिए ट्विन टावर के चारों ओर कुछ दूरी तक लोगों का आना जाना डेमोलेशन के दिन बंद होगा। ट्विन टावर के उत्तर में एमराल्ड कोर्ट के सामने रोड, दक्षिण में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, टावर के पूरब में सृष्टि और एटीएस विलेज के बीच बनी सड़क और पश्चिम में पार्क से जुड़ी फ्लाईओवर तक एक्सक्लूशन जोन निर्धारित किया गया है। 28 अगस्त को ध्वस्तीकरण के दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। दोपहर 2:15 बजे से लेकर करीब 2:45 बजे तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस डायवर्जन के लिए पूरी तैयारी में लग गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। ब्लास्ट वाले दिन 1 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से आवागमन पाबंद होगा, यानी कि इस एरिया में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाएंगे। जो जानकारी मिली है अभी तक उसमें 2100 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी। वहीं ब्लास्ट के दिन यानी कि 28 तारीख से पहले एक कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल भी की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके जरिए मॉक ड्रिल भी देखी जाएगी कि टावर कैसे ढाया जाएगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की तारीख, समय, तरीका, व्यवस्था और बारूद सब कुछ सेट हो चुका है। डेमोलिशन का काउंटडाउन जारी है। नोएडा से संदीप पांडे, न्यूज़ 18।